रूस यूक्रेन युद्ध जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, अगले महीने 3 साल पूरा करेगा। ये संघर्ष न केवल यूरोप बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ढांचे पर भी गंभीर प्रभाव डाल चुका है। इसमें लाखों लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच इस जंग के खत्म होने की भी संभावनाएं तेज होने लगी है, क्योंकि अमेरिकी सरकार का नेतृत्व बदलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने वाले हैं और उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में दावा किया था कि वो युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन इसी बीच इस बात को लेकर भी बहस शुरू हो गई है कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध को इतना किसने भड़काया। क्या इसके पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आक्रामकता थी या फिर नाटो के विस्तार ने संघर्ष को भड़काया है। इस युद्ध के लिए नाटो और पश्चिमी देश सीधे तौर पर रूस को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति इस युद्ध के लिए नाटो को दोषी ठहराते हैं, और उसमें भी खास तौर से अमेरिका को। इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच एक अमेरिकी अर्थशास्त्री का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि नाटो का विस्तार करने के अमेरिका के इरादे के कारण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में हमला किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये यूक्रेन पर पुतिन का हमला नहीं है, जैसा कि हमें बताया गया है। इस अमेरिकी अर्थशास्त्री का नाम जेफरी डी सैक्स है। खास बात यह भी है कि सैक्स के इस वीडियो को एलन मस्क ने भी शेयर किया। उन्होंने सैक्स के इस नैरेटिव को इंटरेस्टिंग भी बताया। वीडियो में सैक्स कहते हैं, अमेरिका ने सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव से साल 1990 में वादा किया था कि जर्मनी के एकीकरण के बदले में नाटो 1 इंच भी पूर्व की तरफ विस्तार नहीं करेगा। समस्या तब शुरू हुई जब अमेरिका ने उस वादे को तोड़ना शुरू किया। नाटो का विस्तार आधिकारिक तौर पर साल 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को शामिल करने के साथ शुरू हुआ। अमेरिका ने साल 1999 में सर्बिया पर बमबारी का भी नेतृत्व किया, जिसमें नाटो ने लगातार 78 दिनों तक बेलग्रेड पर बमबारी की। रूस ने उस समय इस कार्रवाई को अस्वीकार किया था। स्थिति तब और खराब हो गई जब साल 2002 में अमेरिका ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से एक तरफा रूप से खुद को अलग कर लिया। इससे अमेरिका को पूर्वी यूरोप में मिसाइल सिस्टम लगाने से नहीं रोका जा सकता था। इसे रूस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर प्रत्यक्ष खतरा मानता है। सैक्स ने दावा किया कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के अमेरिका के इरादे ने सीधे तौर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को हमले के लिए उकसाया। हालांकि अब अमेरिका से बाइडेन प्रशासन की विदाई के बाद माना जा रहा है कि स्थिति बदलेगी। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मजबूत और अप्रत्याशित हैं। जेलेंस्की ने कहा कि ये विशेषताएं यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ उनके नीतिगत रुख में निर्णायक होंगी। हालांकि जेलेंस्की ने कहा कि लगभग 3 साल से जारी युद्ध को एक दिन में खत्म करना संभव नहीं होगा, जैसा कि ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार अभियान के दौरान दावा किया था कि वह ऐसा कर सकते हैं।